राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस YouTube चैनल में जिसका नाम है आर्ट वर्ल्ड विद देवी में। आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। जैसा कि पहले भी मैंने कलाकारों की सीरीज स्टार्ट करी थी, ठीक है, जो कि आपके TGT एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से हम उसके आगे का जो कुछ रह गए थे उनके चित्र जो हम पढ़ रहे थे और कलाकार जो हम पढ़ रहे थे वो थे अवनींद्रनाथ ठाकुर, ठीक है। तो उनके बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया था और उनके हम जो कुछ जो चित्र हैं, चित्रों के विषय हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है वो ठाकुर परिवार से है और उनका जन्म कब हुआ था। उनका जन्म हुआ था 7 अगस्त 1871 में। कहाँ हुआ था? जोड़ासांको प्रांत, बंगाल में। मृत्यु कब उनकी हुई थी? 5 दिसंबर में हुई थी 1951 में, ठीक है। और उनके हमने जो है गुरु और उनके चित्र के विषय में हमने इन सब के बारे में पढ़ा था। और लास्ट टाइम भी हम उनके चित्र देख रहे थे, कुछ चित्र उनके बाकी थे, तो उसी के अकॉर्डिंग आज मैं इसका वीडियो लाई हूँ। लेफ्ट ओवर जो रह गया था पार्ट हमारा, हालांकि थोड़ा सा काफ़ी लंबा गैप हो गया है, कुछ रीजंस की वजह से मैं वीडियो नहीं ला पाई थी। तो उसके लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगी कि वीडियो आ नहीं रहा था। तो अभी जो है उसका लेफ्ट ओवर पार्ट मैं लेकर आई हूँ, जो आज हम अवनींद्रनाथ ठाकुर को पूरी तरह जो है उनका जो भी पार्ट बचा है उसको हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके, ठीक है। तो हम उनके चित्रों के बारे में पढ़ रहे थे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर जो है उन्होंने साहित्यिक, पौराणिक और धार्मिक विषयों पर चित्र बनाए, ठीक है। तो उनके चित्रों के विषय में आगे हम जानते हैं, ये साहित्यिक, पौराणिक और धार्मिक विषयों के अलावा भी उनके और विषय रहे जिनके ऊपर उन्होंने चित्र बनाए। ये तो मेन थे ही, मगर इनके अलावा और भी विषय थे जिनके ऊपर चित्र बनाए, तो वो हम देखेंगे कौन कौन से विषय थे, ठीक है। तो उसके अलावा विषय थे दृश्य चित्र, पशु पक्षियों के चित्र, व्यक्ति चित्र और दैनिक जीवन से संबंधित चित्र, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि साहित्यिक, पौराणिक और धार्मिक विषयों के साथ साथ ही इन्होंने क्या किया, इन्होंने दृश्य चित्र, पशु पक्षी के चित्र, व्यक्ति चित्र और दैनिक जीवन के चित्र भी इन्होंने बनाए, ठीक है। तो इसी विषयों को लेकर अगर कुछ चित्रों की बात करें तो उनमें है भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा और उसके साथ ही इन्होंने जो बंगाली रंगमंच के जो अभिनेता और अभिनेत्रियां थी उनके भी इन्होंने चित्र बनाए, मतलब पोर्ट्रेट बनाए, राइट, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। तो 1920 से लेकर 1926 तक इन्होंने पेस्टल रंगों का प्रयोग किया और पेस्टल रंगों का प्रयोग करते हुए उन्होंने कुछ चित्र बनाए जिनके एग्जाम्पल हैं गांधी, टैगोर, CF एंड्रयूज, आलमगीर, नूरजहां और औरंगजेब, ठीक है। तो एक बार रिपीट करती हूँ कि उनके साहित्यिक और पौराणिक और धार्मिक विषयों के अलावा उनके और कौन से विषय थे? उनके विषय थे पशु पक्षी, दैनिक जीवन के चित्र, जिनमें कि हमने कुछ चित्र देखे हैं। उनमें है भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा और इसके साथ ही साथ उन्होंने जो बंगाली रंगमंच के अभिनेता और अभिनेत्रियां थी उनके उन्हें पोर्ट्रेट भी बनाए, दृश्य चित्र बनाए, ठीक है। अच्छा, 1920 से लेकर 26 की अगर बात करें तो उन्होंने पेस्टल रंगों का प्रयोग किया और पेस्टल रंगों का प्रयोग करते हुए उन्होंने कौन कौन से चित्र बनाए? उनमें थे गांधी, टैगोर, CF एंड्रयूज, आलमगीर, नूरजहां और औरंगजेब। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अवनींद्रनाथ ठाकुर क्या थे? मुगल सिद्ध हस्त कलाकार थे, ठीक है, जिनमें कि औरंगजेब का बुढ़ापा है, ये सब बहुत फेमस चित्र इनके रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने मुगल संबंधित चित्र ज्यादा बनाए हैं, ठीक, ओके। बाद के वर्षों में अगर बात करें 22-26 के बाद के वर्षों की अगर बात करें तो उनमें कुछ उन्होंने जो चित्र बनाए, लैला मजनू श्रृंखला के पटचित्र, कवि कनकन, चंडी व कृष्ण मंगल श्रृंखला के चित्र भी उल्लेखनीय है, ठीक है। 1941 की बात करें तो जो उनके चाचा थे रविंद्रनाथ जी, उनके महाप्रयाण का उन्होंने चित्र बनाया और उसके बाद उन्होंने लगभग अपनी तुलिका को त्याग दिया,
ठीक है। तो क्या बताया मैंने, 1941 में जब उनके चाचा रविन्द्रनाथ ठाकुर का महाप्रयाण के ऊपर उन्होंने चित्र बनाए और उसके बाद उन्होंने अपनी तुलिका को लगभग त्याग दिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे क्या है, वृद्धावस्था में चित्रकला के साथ साथ इन्होंने क्या किया, जो अनुपयोगी वस्तुओं थी उनसे उन्होंने कलाकारी की। ठीक है, जो उपयोग में नहीं आती है वस्तुएं, ऐसी वेस्ट मटेरियल से कह सकते हैं कि वृद्धावस्था में उन्होंने जो कुछ वेस्ट मटेरियल्स हैं उनसे उन्होंने कलाकारी की। जैसे उन्होंने मुखौटे बनाए और कार्टून कुटुम्ब शैली में उन्होंने खिलौने बनाए। ठीक है, ये काफी इम्पोर्टेंट है और कई बार क्वेश्चन में आया है कि कार्टून कुटुम्ब शैली किसकी है, तो अवनींद्रनाथ ठाकुर की है। ठीक है, तो कार्टून कुटुम्ब शैली में उन्होंने खिलौने बनाए जिनमें उन्होंने क्या यूज किया, वृक्षों की जड़ें हैं या सूखे बीज हैं आदि प्रकार की जो वेस्ट मटेरियल है उन सब का उन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, आगे देख लेते हैं उनके और भी क्या क्या कि उनके गुण और कौन कौन से थे। तो ये एक चित्रकार के साथ ही साथ नाटककार भी थे और कुशल अभिनेता भी रहे थे। विचित्रा क्लब जो थी उस टाइम, उस जमाने में विचित्रा क्लब के जो नाटक हैं उन नाटकों में भी उन्होंने क्या किया, अभिनय किया। ठीक है, तो विचित्रा क्लब के नाटकों में उन्होंने अभिनय किया। तो अवनींद्रनाथ ठाकुर जो हैं वो चित्रकार के साथ साथ नाटककार भी रहे, अभिनेता भी रहे और लेखक भी रहे हैं। आगे उनकी पुस्तकें भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो वो नाटककार थे, कुशल अभिनेता थे और विचित्रा क्लब के नाटकों में उन्होंने अभिनय किया। साथ ही साथ रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाटक डाकघर और फाल्गुनी इनमें भी उन्होंने अभिनय किया। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर के नाटक डाकघर और फाल्गुनी में भी अवनींद्र बाबू ने क्या किया, उन्होंने अभिनय किया। राइट, चलिए आगे इनकी शिष्य परंपरा की अगर हम बात करें जो कि बहुत फेमस है, तो अवनींद्र बाबू की शिष्य परंपरा बहुत ही फेमस है, जानी जाती है। वो अपनी शिष्य परंपरा के लिए जाने जाते हैं। तो उनकी शिष्य परंपरा जो क्या थी, अत्यंत समृद्ध मानी जाती थी। ठीक है, और उनके जो प्रसिद्ध कुछ, वैसे बहुत सारे उनके शिष्य रहे हैं, कुछ प्रसिद्ध उनके जो शिष्य रहे हैं उनमें अगर बताए हम देखें तो असित कुमार हलदार हैं, देवी प्रसाद राय चौधरी हैं, चुगताई साहब हैं, नंदलाल बसु हैं, चित्रेंद्रनाथ मजूमदार है और शारदा चरण उकेल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा, थोड़ा सा बता दो, शारदा चरण उकेल भी एक अभिनेता रहे हैं चित्रकार के साथ साथ, उन्होंने फिल्मों में भी अभिनय किया हुआ है। राइट, चलिए अब अगर किताबों की बात कर ले इनकी, तो इन्होंने कहानी, संस्मरण, निबंध तीनों ही इन्होंने विधा में अपना जो है लेखनी कार्य किया। तो कहानी हो गई, संस्मरण हो गया और निबंध हो गया, तीनों ही विधा में उन्होंने लेखन कार्य किया है। राइट, चलिए कुछ बुक्स इनकी देख लेते हैं। एक तो है जोरासांकोर धारे, राज कहानी, शकुंतला, भूतपूर्व देश, खीरे पुतुल आदि जो ये कहानियां हैं, ये सब जो है उन्होंने बच्चों के लिए बंगाली भाषा में लिखी। ठीक है, फिर से मैं को दोहराती हूँ कि उन्होंने बच्चों के लिए बंगाली भाषा में कुछ किताबें लिखी जिनमें क्या क्या है, जोरासांकोर धारे, राज कहानी, शकुंतला, भूतपूर्व देश, खीरे पुतुल आदि। ठीक है, भूतपूर्व देश मतलब भूत का मतलब समझ रहे हैं, पूरी मीन्स परी। ठीक है, भूत और परियों का देश। राइट, खीरे पुतुल का पुतुल का मीन्स होता है क्या कहते हैं, डॉल। पुतुल का मतलब होता है डॉल, गुड़िया, और खीर सब जानते हैं तो मतलब खीर की गुड़िया। ठीक है, खीर की गुड़िया, तो उसको बंगाली में कहते हैं खीरे पुतुल। तो उसके ऊपर भी उन्होंने कहानी लिखी, बच्चों की कहानी है। और एक और बात बताऊँ कि इस कहानी पे एक नाटक, एक सीरियल भी बन चुका है जो आपका टेलीविजन में टेलीकास्ट हो चुका है, जी बांग्ला में। राइट, ओके, ठीक है, चलिए आगे कुछ उनकी पुस्तक देख लेते हैं। जैसे शिल्पायन है, भारतीय शिल्प है और भारतीय षडांग है। ये जो बुक्स हैं इन्होंने कला के उद्देश्य से लिखी। तो कला की कुछ अगर हम मुख्य पुस्तकें की बात करें जो कला से संबंधित उन्होंने लिखी, तो उसमें है शिल्पायन, भारतीय शिल्प और भारतीय षडांग। ठीक है, ये हुई इनकी बुक्स की बात। अब 1907 की बात
कर लेते हैं। 1907 में इन्होंने अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ ठाकुर के साथ मिलकर इंडियन आर्ट जो सोसाइटी है ओरिएंटल आर्ट की, उन्होंने इसकी स्थापना करी। ठीक है, तो 1907 में उन्होंने गगनेंद्र नाथ के साथ क्या किया, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की इन्होंने स्थापना की। ठीक है, तो ये थे हमारे अवनींद्र नाथ ठाकुर। इनके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी, मैंने प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है, आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आधुनिक कलाकार की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा। तो उसमें आपको सारी वीडियो आधुनिक कलाकार के मिल जाएंगे। तो उसमें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं किया है तो आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने जो आधुनिक कलाकार हैं उनकी सीरीज़ बना रखी है और वहाँ पे आपको जो ये टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ अवनींद्र नाथ ठाकुर, तो उनका जितने भी लेक्चर है, लेक्चर 1 से लेकर अभी तक का सारा आपको वीडियो उसमें मिल जाएगा। तो आपने अगर वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप जाइए लेक्चर 1 से लेकर आप अभी तक का सब देखिए, फिर जाके ये नया वीडियो जो है इसको चेकआउट करिएगा। ठीक है, ये फाइनल वीडियो है। तो अवनींद्र नाथ ठाकुर का जो हमने जो कंटेंट है वो हमने फिनिश कर दिया है, उनका सारा हमने जो जीवनी है वो हमने कवर अप कर लिया है, हमने सब कुछ उसमें चेक कर लिया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, पॉज करके आप इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। राइट, चलिए फिर से एक बार कहना चाहूँगी, अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी हेल्प होती रहे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा जो भी अगर आपके क्वेश्चन है या आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो देखने थैंक यू सो मच और इसी तरह पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। सभी को राधे।